बहुत स्वादिष्ट है देवरानी जी, मुझे भी बताइएगा, मैं भी बनाऊंगी। कितना भी समझा ले तो छोटी बहू की तरह तू नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बना पाएंगी मम्मी जी? मेहनती है दीदी। मेहनत तो गधे भी करते हैं, तो क्या साइंटिस्ट और डॉक्टर बन जाते हैं? इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ, भूसा। कैसे झेलती आई है दीदी आप इन्हें 10 सालों से? 10 साल से नहीं छोटी, 6 महीने से मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रही है। 6 महीनों से? जब से मैं आई हूँ? हाँ। मैंने क्या किया है? वही तो देवरानी जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, सब चीज वैसा ही है, बस आधा रसोई आप संभाल रही हैं। बहू आप भी हैं और बहू मैं भी हूँ। मैं माँ जी से पूछूंगी कि आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। अरे बेटी, उसे क्या पता है ये सब? माँ बाप मजदूरी किए, जो खेत में से मिला वही बेचा, वही खाया, वही बनाया। उसे क्या पता कि नए नए आइटम कैसे बनाए जाते हैं। माँ जी, दीदी की मायके के बारे में तो बात नहीं कर रही थी आप? हाँ, उसी की बातें कर रही थी। बेटी पूछ रही थी कि क्या बना था आज खाने में। मजदूरी तो हर इंसान करता है, बस फर्क है सोच की। कोई रोज का कमाता है और किसी को महीने का भी नहीं मिल पाता है। वो सब छोड़िए, आपसे एक बात पूछना था। इतना प्यार से पूछेगी तो मैं अपनी पूरी गृहस्थी तुम्हारे नाम लिख दूं। पूछो क्या पूछना है। आप ना अपनी बड़ी बहू की कमियां बताइए। कमियां कुछ नहीं है, तेरे फायदे के लिए मैं उसको परेशान करती हूँ। परेशान करूंगी तभी तो अलग हो जाएगी। अलग? पर क्यों माँ जी? सुन ध्यान से, उसकी 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा खेती करता है, खेती में कितना पैसा बचता है। बेटी को पढ़ाएगा लिखाएगा या फिर ब्याह करवाएगा, सारी जिम्मेदारी छोटे बेटे को पड़ा जाएगी, मतलब तुम्हारे पति के ऊपर आ जाएगी। तुम्हारे हिस्से का क्या होगा? कल को तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, उसका क्या होगा? बात तो सही है माँ जी, मैं तो आपको गलत समझ रही थी। कितनी चिंता है आपको हमारे भविष्य की। अलग होने के बाद क्या आप भी अलग हो जाएंगे? नहीं, मैं तेरे में रहूंगी अपना हिस्सा लेकर। तेरे बच्चों को देखना भी तो है, उन्हें संभालना भी तो है। ठीक है मम्मी जी। सास अपनी इज्जत बहू के नजर में कैसे बढ़ाए? मम्मी जी, स्टोर रूम की चाबी दे दीजिए, तेल निकालना है। छोटी बहू के पास है, बोल दे निकाल देगी। अच्छा देवरानी जी, स्टोर रूम से तेल निकाल लीजिए और शाम के खाने की तैयारी भी कर लीजिए। तब तक मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ। 1 घंटे लगेंगे प्रेस करने में। खाना बना दीजिएगा आप। सबको आपके हाथ का खाना पसंद है, मैं बना दूंगी तो माँ जी फिर से मुझे सुनाएगी। सुनना नहीं पसंद तो अलग हो जाइए। क्या बोली देवरानी जी आप? दोबारा बोलिए। वो बोली है अलग होने के लिए, मतलब बंटवारा। समझती होगी, आम बात है, तुम्हारे मायके में भी हुआ होगा। वैसे ही तुम और छोटी बहू हो जाओ। पर मेरे में और देवरानी जी में ऐसा व्यवहार ही नहीं है कि ऐसा नौबत आए, है ना देवरानी जी? देखिए जेठानी जी, आज न कल तो वैसे भी अलग होना है। रही बात मम्मी पापा की, तो उन्हें मैं संभाल लूंगी। अगर मैं ऐसा जबरदस्ती भी करूंगी कि घर में ऐसा कुछ नहीं होगा, तब अलग व्यवस्था बनाने लग जाएंगे। आ जाने दीजिए शाम को सबको, वो जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आ जाने दीजिए मेरे पति को, मेरे पति जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अगर ये दोनों भाई नहीं मानेंगे माँ जी? मानेंगे नहीं छोटी बहू, तो औरत का कलेश झेल नहीं पाएंगे बहू। जो औरत बोलेगी वही होगा। 1 दिन नहीं मानेंगे, 2 दिन नहीं मानेंगे, फिर 1 दिन जरूर ही मानेंगे। ये तो आप सही कह रही है माँ जी। मैं घर में इतना कलेश कर दूंगी कि बंटवारा तो होकर ही रहेगा।